दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे सुपरस्टार की है जो सिनेमा के पर्दों पर तो बहुत अच्छे होने का किरदार निभाते हैं, पर असल जिंदगी में कुछ और है जिसे सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए अब बताते हैं पूरी कहानी। 9 जून 2024 को चित्रदुर्गा शहर से 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के कामाक्षी पल्या में डिलीवरी बॉय की नज़र एक बिल्डिंग के पास बह रहे नाले में एक लाश पर पड़ी, जिसे कुत्ते बुरी तरह से नोच रहे थे। हालांकि सुबह सुबह कोई भी ऐसा दृश्य देखकर घबरा जाएगा, लेकिन डिलीवरी बॉय ने बिना देरी किए तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और लाश को लेकर हॉस्पिटल गई। साथ ही पुलिस इस केस की जांच में जुट गई, लेकिन पुलिस को लाश के पास से कोई आधार कार्ड या कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली थी जिससे शव की पहचान हो सके। लेकिन शव को देखने से ऐसा लग रहा था कि मृतक की उम्र 30 से 35 साल के करीब होगी और उसकी मौत को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके होंगे। इसलिए पुलिस सबसे पहले यह पता लगाती है कि आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में क्या किसी ऐसे व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। हालांकि यह लाश उन्हें नाले के किनारे पर मिली थी, इसलिए यह भी तो हो सकता था कि यह कहीं से बहकर आई हो। लेकिन फिर पुलिस को पता चला कि पास के इलाके में एक पुलिस स्टेशन में 33 साल के व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी मां ने दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका बेटा शनिवार 8 जून से गायब है और उस मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस तुरंत उन्हें लेकर अस्पताल जाती है और नाले से मिली लाश की पहचान करवाती है। लाश पर मौजूद कपड़ों को देखकर मां का दिल कहता है कि यह लाश उनके बेटे रेणुका स्वामी की ही है। रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी में जॉब करता था और वह उस दिन भी रोज की तरह अपने काम पर गया हुआ था, लेकिन 8 जून को अचानक उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस ने यह मामला दर्ज तो कर लिया था, लेकिन रेणुका की मौत कैसे हुई थी इसका जवाब तो सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिल सकता था। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स बहुत भयानक थी। रेणुका स्वामी को पीट पीट कर मारा गया था, उसकी जुबान काट दी गई थी और उसके जबड़े को भी तोड़ दिया गया था। उसके शरीर पर अनगिनत चोटों के गहरे घाव थे। रेणुका स्वामी अपोलो मेडिकल में छोटी सी नौकरी करने वाला एक सीधा साधा इंसान था, जिसका ना तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ना उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट थी और ना ही किसी से दुश्मनी। इस कारण पुलिस को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे व्यक्ति से किसी की क्या दुश्मनी थी। वह इतना पैसे वाला भी नहीं था कि पैसे के लिए उसे किडनैप किया गया हो, क्योंकि यह कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं था, इसलिए मीडिया का भी इस पर कोई ध्यान नहीं गया। साथ ही पुलिस भी हर दूसरे केस की तरह जांच कर रही थी। लेकिन तभी अगले दिन 10 जून को पुलिस स्टेशन में अचानक 3 लोग पहुंचते हैं, राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति। यह लोग दावा करते हैं कि रेणुका स्वामी की हत्या उन्होंने की है। जहां इस केस में पुलिस को ना तो कोई सुराग और ना ही कोई सबूत मिल रहा था, उसमें इतनी जल्द अपराधी खुद ही चलकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने क्यों आ गए थे। इस पर उन तीनों ने बताया कि पैसों के लेन देन के चलते हुए झगड़े में उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। अगर देखा जाए तो पुलिस को बिना मेहनत किए ही अपराधी मिल गए थे और यह केस खुद ही सुलझकर बंद होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन तभी अचानक एसपी वहां पहुंच जाते हैं और जब उनके सामने यह पूरा मामला रखा जाता है तो उन्हें अपराधियों के खुद थाने में आकर जुर्म स्वीकार करने की बात कुछ अजीब लगती है। इसलिए पुलिस ने उन तीनों को अलग अलग बुलाकर पूछताछ की कि उन्होंने कत्ल कैसे, कब और कहां किया। इन सवालों के जवाब उन तीनों ने अलग अलग दिए, जिससे एसपी समझ गए कि यह तीनों लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वे झूठ क्यों बोल रहे थे इसका पता लगाने के लिए पुलिस की एक टीम उन तीनों की कॉल डिटेल्स और फोन की लोकेशन का पता करने में लग जाती है। पुलिस ने जब उन तीनों की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसमें पुलिस को एक नंबर ऐसा मिला
जिस नंबर पर पिछले 2 दिनों से उनकी लगातार बातचीत हो रही थी। और जब उस नंबर की डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि वह नंबर किसी आम इंसान का नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन का था। अब सवाल यह था कि आखिर उन 3 कातिलों का इतने बड़े फिल्म स्टार से क्या कनेक्शन था। इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने पिछले 2 दिन के दर्शन के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, जिससे पुलिस को पता चला कि बीते 48 घंटे में उन 3 कातिलों और सुपरस्टार दर्शन की लोकेशन एक साथ ही थी। रेणुका स्वामी का मर्डर हो जाना, 3 लोगों का खुद से पुलिस स्टेशन जाकर जुर्म कबूल करना और फिर उन लोगों का इतने बड़े फिल्म स्टार से कनेक्शन पाया जाना, इन सभी चीजों ने शक की सुई को एक अलग दिशा में मोड़ दिया था। एसपी को जब कुछ शक हुआ तो उन्होंने दोबारा उन तीनों से पूछताछ की, लेकिन इस बार कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके चलते उनमें से एक आरोपी टूट गया और उसने एक ऐसा सच बताया जिससे पूरा कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। उस व्यक्ति ने ऐसे राज से पर्दा उठाया जो सबकी सोच से परे था। लेकिन अब सवाल उठता है कि यह कहानी चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन से लेकर एक आम आदमी रेणुका स्वामी की हत्या तक कैसे पहुंच जाती है। इसके बारे में जानने से पहले आपको दर्शन सुपरस्टार की कुछ डार्क रियलिटी के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दर्शन का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है। साल 2003 में दर्शन की शादी विजयलक्ष्मी से हुई और फिर दोनों का एक बेटा भी हुआ। दुनिया के सामने यूं तो दर्शन की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी दिखाई देती थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही दर्शन के अपनी पत्नी से रिश्ते बिगड़ने लगे और फिर हालात इतने खराब हो गए कि 2011 में दर्शन पर उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी ने मारपीट और हत्या के प्रयास का केस दर्ज करवा दिया, जिसकी वजह से दर्शन को 14 दिन के लिए जेल जाना पड़ा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। साल 2016 में दर्शन की पत्नी ने आपत्तिजनक व्यवहार का आरोप लगाते हुए एक और कंप्लेंट दर्ज कराई थी। हालांकि बाद में सेटलमेंट करके मामले को सुलझा लिया गया था और साल 2021 में दर्शन पर मैसूर होटल के एक वेटर के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। हालांकि सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करके और उस वेटर को 50,000 रुपए देकर इस मामले को भी रफा दफा कर लिया गया। इसके बाद साल 2022 में एक फिल्म प्रोड्यूसर भारत ने दर्शन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और नवंबर 2023 में दर्शन पर उसके पड़ोसी ने पार्किंग को लेकर विवाद के चलते कुत्तों से हमला करवाने का आरोप लगाया। इसके बाद दर्शन के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की गई, लेकिन इस मामले को भी रफा दफा कर दिया गया। दर्शन और उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी के टूटते रिश्तों की असल वजह 10 साल पहले दर्शन की जिंदगी में आने वाली पवित्रा घोड़ा थी। पवित्रा एक फैशन डिजाइनर और महत्वाकांक्षी एक्ट्रेस थी। शुरुआत में काफी हाथ पैर मारने पर भी जब उसे कोई फिल्म नहीं मिली तो उसने शादी कर ली और शादी के बाद उसे एक बेटी भी हुई। लेकिन कुछ समय बाद पति से रिश्ते खराब हो जाने के चलते पवित्रा घोड़ा अपनी बेटी को लेकर अलग रहने लगी। वहीं दर्शन को अपनी फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी और ऐसे में दर्शन को पवित्रा घोड़ा टकरा गई। हालांकि कुछ कारणों के चलते पवित्रा को वह फिल्म तो नहीं मिल सकी, लेकिन वह दर्शन के काफी करीब आ गई। 30 सालों तक तो उनके बीच सब कुछ चुपचाप चलता रहा, लेकिन नवंबर 2023 में पवित्रा ने अपनी बेटी खुशी के जन्मदिन का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दर्शन के कटवाते और डांस करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने फैंस के बीच 2015 से चली आ रही दर्शन और पवित्रा के अफेयर की खबरों को एक बार फिर से हवा दे दी। लेकिन बवाल तब मचा जब इस साल पवित्रा ने एक रील पोस्ट की। इस रील के जरिए पवित्रा ने अपने और दर्शन के रिश्ते को पब्लिकली शो कर दिया। यह रील न सिर्फ वायरल हो गई बल्कि यह भी खुलासा हो गया कि शादीशुदा होते हुए भी दर्शन का पवित्रा से 10 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। इसलिए दर्शन के डार्क पास्ट और उस मर्डर में उसके कनेक्शन के चलते एसपी ने कातिलों से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद उन तीनों में से एक ने यह स्वीकार किया कि रेणुका स्वामी की हत्या उन्होंने नहीं बल्कि सुपरस्टार दर्शन ने की थी। उसने बताया कि रेणुका की हत्या वाले दिन तीनों लोग दर्शन के साथ थे
और दर्शन ने उनसे झूठे इल्जाम लेकर खुद को सरेंडर करने को कहा था। रेणुका स्वामी की हत्या की वजह यह थी कि वह पवित्रा का पहला पति और उनकी बेटी खुशी का असली बाप था। पवित्रा के पहली शादी से हुए बेटी को जब यह पता चला कि उसका असली बाप कोई और है तो वह अपने असली बाप से मिलना चाहती थी। इसके लिए उसने अपनी मां पर दबाव भी डाला और इसी वजह से पवित्रा ने रेणुका को खुशी से मिलने के लिए बुलाया था। दर्शन को यह मंजूर नहीं था कि रेणुका अपनी बेटी से मिल सके, इसलिए उसने रेणुका को रास्ते से हटाने का फैसला किया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। यह सच्चाई जानने के बाद पुलिस ने दर्शन को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। पहले तो दर्शन अपने राज छुपाते रहे, लेकिन जब पुलिस ने सारे सबूत रखे तो दर्शन ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। इस तरह कर्नाटक में एक साधारण व्यक्ति के मर्डर से जुड़ी सच्चाई सामने आई, जिसमें एक बड़े सुपरस्टार की क्रूरता और पवित्रा के दर्दनाक सच का खुलासा हुआ।